Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 67 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 17th of January 2022. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में एज यू नो आपको अपना नाम लिखना है. नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे. इफ़ आपको अगर बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर आप अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखेंगे. राइट. जो आज की आपकी वर्कशीट है उसमें आया है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने को, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है. फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनके आपको आंसर करने हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. हमें ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ये जो पद्यांश है, गद्यांश है, इसको पढ़ना है और क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको उनके आंसर करना है. द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजिटल, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए और उसके बाद आपको आंसर करने में आसानी रहेगी. द रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया हैज़ लेड टू कंसिडरेबल एकेडमिक डिबेट रिगार्डिंग देयर रोल इन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट. वो कहते हैं कि डिजिटल जो सोशल मीडिया है इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई है ये, तो इस वजह से एक एकेडमिक डिबेट हो रही है किसके बारे में, कि उनकी जो लाइफ है, लाइफ में जो चिल्ड्रन हैं और एडोलेसेंट कौन होते हैं, जो किशोर, टीनेजर्स को हम एडोलेसेंट्स बोल सकते हैं. तो जो बच्चे हैं और जो किशोर हैं उनकी लाइफ में क्या इसका जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसका क्या रोल है. इन इंडिया लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स, भारत में जो लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी बात करते हैं. चीप डाटा प्लान्स हैं, क्योंकि अब जो मोबाइल फ़ोन की रेंज है वो सस्ती आ गई है. चीप डाटा प्लान से सस्ते डाटा प्लान्स आ गए हैं. एंड वर्नलाइजेशन ऑफ कंटेंट, और जो यहाँ पे कंटेंट है, मतलब जो यहाँ पे भी जो कंटेंट उपलब्ध है, जो भी मटेरियल है, वो कैसा है. वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी लैंग्वेज में, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है उसमें समझ सकते हैं, मतलब उसको हैव फर्दर एक्सेस, उससे कटिंग अक्रॉस सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं. एक SOASSOCHAM, ये एक मतलब एक सर्वे कराया है, इसके थ्रू हुआ है, कंडक्टेड सर्वे. एक सर्वे हुआ था इन 2015 में उन सोशल मीडिया की हैबिट्स के ऊपर चिल्ड्रन के विद 4750, यानी कि 4750 जो पेरेंट्स जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं. मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब समझते हो, जैसे आपके दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए ना, चेन्नई हो गया, इस तरीके से ये जो चारों हमारे हैं सिटी, कोलकाता हो गया, इन सिटीज़ में जो लोग रहते हैं तकरीबन आप 5000 समझिए, 4750 है ना. पेरेंट का सर्वे हुआ था जिसमें क्लेमिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्लेमिंग, जो पेरेंट थे, जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो पेरेंट हैं, उन्होंने ये क्लेम करा था कि 90% टीन्स सर्वेड यूज़ द इंटरनेट, कि 100 अगर बच्चे हैं तो उनमें से 95, यानी कि 95% जो टीन्स हैं, टीन्स का मतलब होता है 13 साल 14 साल, जो टीनेजर्स हैं, है ना, एडोलेसेंट जो किशोर हैं, वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं. 81% यूज़ सोशल मीडिया, और उनमें से 81% क्या करते हैं, जो 81% टीन्स हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं. सोशल मीडिया आप जानते हैं, व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, या फिर फेसबुक है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो 81% सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं. 72% लॉग्ड इनटू सोशल मीडिया, और 72% ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में लॉग करते हैं मोर देन वंस अ डे, और एक दिन में 72% से ज़्यादा कौन जो टीनेजर्स हैं या बच्चे हैं, 72% लॉग इन करते हैं, मतलब जाते हैं, और 81% यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का. और टोटल 95 टीनेजर्स क्या करते हैं, नेट का यूज़ करते हैं. मतलब आप समझ गए कि कितनी बड़ी मात्रा में, केवल 5-10% ही ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेट से अछूते हैं या फिर इस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया का. इट आल्सो अनकवर्ड अंडर रेज यूज़ 65% किड्स अंडर 13 ईयर्स यूज़ सोशल मीडिया. और ये भी पाया गया है कि जो अंडर एज बच्चे हैं,
अंडर एज जिनकी मतलब 13 साल से भी कम उम्र है, वो उसमें भी 65% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, मतलब लगभग आप ये समझिए 35% बच्चों को छोड़ के सब नेट का यूज़ करते हैं। छोटा बच्चे भी हो चाहे क्यों ना हो, बड़े बच्चे तो सारे करते हैं 95%, केवल 5% बच्चे हैं जो नहीं करते। सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट ऑलवेज पोर्ट्रेट इन बैड लाइट। देखिए सोशल मीडिया हो, हमारी जो सोशल मीडिया किसकी बात हो रही है, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए। किस चीज़ के एग्जांपल मैंने आपको दिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब चीज़ें। और टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है, साइंस से रिलेटेड जो हम टेक्नोलॉजी रोज़ डेवलप करिए, आर नॉट ऑलवेज पोर्ट्रेड इन बैड लाइट। ये हमेशा मतलब बुरी चीज़ों में ही नहीं देखे जाते। ऐसा नहीं कि इनका खराबी है, आप जानते ही हो जो भी हमारी तकनीक है वो हमारे अच्छे के लिए बनाई गई है, लेकिन वो अलग बात है कि उसका मिसयूज ज़्यादा होता है। देयर आर आर्टिकल्स अबाउट यूजिंग सोशल मीडियाज फॉर असाइनमेंट, एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एक्सेप्ट वांटिंग टू इंक्लूड इट इन स्कूल करिकुलम। कि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ऐसे लेख हैं जो हम सोशल मीडिया में हैं, हमारे असाइनमेंट्स हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर ऐसे चीज़ें हैं जैसे हमें अपने स्कूल का जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। बट पॉजिटिव स्टोरीज आर हार्डर टू कम बाय। लेकिन आपको पता ही है जो हमारी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक चीज़ें कम ही आती हैं। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड वनरेबल एंड नीड ऑफ प्रोटेक्शन अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स। अब चिल्ड्रंस की जो कंडीशन है वो बड़ी ही कठिन हो गई है और उन्हें किस चीज़ की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, सारे ही तरीके से। हाउएवर चिल्ड्रन प्रैक्टिस ऑनलाइन हैव इवॉल्व डिफरेंटली। जबकि बच्चों की जो ऑनलाइन की प्रैक्टिस है अलग अलग तरीके से है, बिकॉज दे आर डिजिटल नेटिव्स। क्योंकि वो डिजिटल नेटिव का मतलब है सब कुछ उन्हें डिजिटलाइज वे में मिला है, हर चीज़ उन्हें नेट पे ही करते हैं। ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 रिलेटेड लॉकडाउन सब्सक्वेंट टू मार्च हैव शिफ्टेड प्रोस्पेक्टिव कंसिडरेबली इन रिलेशन टू सम ऑफ दीज डिबेट्स। और जो प्रभाव रहा कोविड-19 का लॉकडाउन में, इसकी वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। मतलब जैसे अब अगर हम देखें कि घर में नेट पे लगे रहते हैं, अगर नेट नहीं होता तो जैसे आप ये समझिए, अगर जैसे लॉकडाउन में रहे लोग, अगर नेट नहीं होता तो उनके लिए रहना बड़ा मुश्किल था घर के अंदर इतने दिनों तक बंद। लेकिन एक नेट की वजह से या फ़ोन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से भी थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ा। With focus returning once more accessibility and digital literacy and to seriously work on media literacies। हमें इस पे फोकस करना होगा एक बार फिर कि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है, जैसे सबको एक्सेसिबिलिटी का मतलब है सबके लिए उपलब्धता, और डिजिटल लिटरेसी, और सीरियसली वर्क ऑन मीडिया लिटरेसी। और मीडिया के जानने पे, उसके समझने पे भी हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें कुछ MCQs हैं, उनको हम देख लेते हैं, समझते हैं। अब आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप आराम से कर लोगे, मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। द स्प्रेड ऑफ डिजिटल सोशल मीडिया हैज़ लेड टू एन एकेडमिक डिबेट बिकॉज। अब जैसे ये जो बढ़ता हुआ डिजिटल या सोशल मीडिया की जो बढ़ा है, इसकी एकेडमिक डिबेट क्यों हुई है, क्योंकि बताओ उसका कारण क्या है। पीपल आर हैप्पी अबाउट द चेंजेस, इस वजह से, या देयर आर कंसर्न अबाउट दिस इट्स इम्पैक्ट, स्टूडेंट्स डोंट हैव टू गो टू स्कूल, या फिर दे आर सो मैनी बुक्स अवेलेबल। क्योंकि इसके इम्पैक्ट की कंसर्न है, तो इसकी चिंता है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से। चलिए दूसरा देखते हैं, हैज़ फ्यूल्ड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजिटल मीडिया। अब हमने पढ़ा था कि जो डिजिटल मीडिया पे उपलब्धता बहुत ज़्यादा मिलती है, किसकी वजह से, क्या क्या कारण है वो जिसकी वजह से हमें बहुत सारा कंटेंट या क्या मिल जाता है उस पर, है ना। तो इसकी वजह क्या है, देखिए लो कॉस्ट मोबाइल फ़ोन्स, ये हमने पढ़ा था, एक्सट्रैक्ट में आया था। तो एक तो ये है इसका आंसर। डिमांड ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद चीप डाटा प्लान्स, ये भी है। लैंग्वेज चॉइस, हाँ ये भी है। फैमिली हैबिट्स, ये बिल्कुल नहीं है। सर्वेज, ऑप्शंस, अच्छा इसमें से देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ इसमें, यानी कि क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने देखा क्या बताया मैंने अभी तक आपको, इसका भी आपका सेकंड है और इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए थर्ड देखते हैं, एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय एसोकैम विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन। जो सर्वे हुआ एसोकैम का, उसके हिसाब से कौन सा सही है।
तो देखिए पहले में लिखा है 90% टीन्स यूज़ इंटरनेट, ये तो बिल्कुल सही है। 95% जो टीन्स है यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था 60% अंडर एज किड्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें 65% लिखा था जो अंडर एज बच्चे हैं वो यूज़ करते हैं। 90% टीन्स यूज़ करते हैं तो गलत हो गया क्योंकि 95% टीन यूज़ करते हैं इंटरनेट को और 81% करते हैं सोशल मीडिया को, तो यहाँ पे 81 होता तो ठीक हो जाता। ठीक है, 65% अंडर एज किड्स, हाँ ये ठीक है। 81% सोशल मीडिया को, 80% तो नहीं है, 81 है तो ये भी गलत हो गया। 72% लॉग इनटू सोशल मीडिया मोर देन वंस इन, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका। सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच कॉरस्पेंड टू समवन हु इज़ रेज्ड इन अ डिजिटल मीडिया स्ट्रेचर वर्ल्ड। तो इसमें अभी एक शब्द आया था, आपने देखा भी होगा, डिजिटल नेटिव। जो पर्सन डिजिटल मीडिया में या इसी वर्ड से संबंध ज़्यादा रखता है, इसी में है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको इन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म दिया है और वो क्या है, डिजिटल नेटिव। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच कॉरस्पेंड टू समवन हु इज़ रेज्ड, ये तो हो गया। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। देखिए इसमें से हम ये चार, इन्होंने इसके चारों तरफ बबल दिए हैं, तो इसमें से हमें एक को ऑप्ट करना है कि कौन सा सही है। डिजिटल सोशल मीडिया शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, हमेशा डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए, नहीं ये तो एकदम सही नहीं है, कभी कभी यूज़फुल भी होता है। इंटरनेट इज़ द सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही नहीं है, इंटरनेट ही सबसे सेफ सुरक्षित प्लेस है, ये भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया इज़ बेनिफिशियल इफ़ वी आर केयरफुल, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम केयरफुल रहते हैं तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत फ़ायदे का है। टेक्नोलॉजी इज़ इंडिस्पेंसिबल, ये भी ठीक नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इसका हमारे हिसाब से ये एकदम सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वर्कशीट, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी, आप अपना काम से आसानी से कर लेंगे। और बच्चों अगर आपको हेल्प मिलती है वीडियो से मेरी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट्स बीच में मैं आपके वीडियोस बना नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे आपकी वीडियो बनाऊंगी। थोड़ी बिजीनेस की वजह से मैं ये सब चीज़ें बीच में बंद करना पड़ा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो लगातार दूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।